एक बार मोटू और पतलू का झगड़ा हो जाता है, इसीलिए पतलू अकेले ही अपने खेतों की तरफ जाता है। खेतों की तरफ जाने का रास्ता जंगल से होकर जाता था। पतलू चलते चलते जंगल के बीच में आ जाता है। इसी जंगल की एक गुफा में एक राक्षस भी रहता था। उस राक्षस को पतलू की गंध आती है। वो बोलता है, ये तो किसी इंसान की गंध है। बहुत दिन हो गए मैंने किसी इंसान को नहीं खाया, जरा देखूं तो। ये बोलकर वह अपने जादुई शक्तियों से सीधा पतलू के सामने आता है। राक्षस को देखकर पतलू डर जाता है और घबराने लगता है। वो भागने ही वाला होता है कि तभी राक्षस अपनी जादुई शक्तियों से उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है और उसे अपनी गुफा में ले जाता है। इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। मोटू को पतलू नहीं मिलता है। मोटू बहुत परेशान होता है। वह सोचता है, ओहो, लगता है पतलू से झगड़ा करके मैंने गलती कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पतलू ये गांव छोड़कर चला गया, मुझसे नाराज हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पतलू मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये सोचकर मोटू पतलू को ढूंढने लगता है। मोटू भी पतलू को ढूंढते हुए जंगल की रास्ते से होकर जाता है। जाते जाते वो जंगल में काफी अंदर चला जाता है और वो एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। नदी के किनारे एक मछली तड़प रही थी। मोटू को उस मछली पर दया आ जाती है। मोटू उस मछली को उठाकर पुनः नदी में डाल देता है। मोटू जैसे ही उस मछली को नदी में डालता है, वो मछली तुरंत एक जलपरी में बदल जाती है। जलपरी कहती है, मोटू, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था, इसलिए मैं एक मछली बन गई थी। बोलो, मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। इस पर मोटू बोलता है, मुझे मेरा दोस्त पतलू काफी दिनों से नहीं दिखा है। मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। क्या आप मुझे उसका पता बता सकती हैं? इस पर जलपरी बताती है, मोटू, तुम्हारे दोस्त पतलू को एक राक्षस ने बंदी बना लिया है। तुम उसे जल्दी से बचा लो, वरना वो उसे मार देगा। मोटू पूछता है, जलपरी जी, मैं पतलू को कहाँ खोजूं? मुझे वो राक्षस कहाँ मिलेगा? जलपरी बताती है, जंगल के बीचों बीच एक गुफा है। उसी गुफा में वो राक्षस पतलू को बंदी बनाकर रखा है। जाओ, जाकर उसे बचा लो। इतना कहकर जलपरी गायब हो जाती है और मोटू उस गुफा की तरफ जाने लगता है। मोटू उसी गुफा की तरफ जाने लगता है और उस गुफा के सामने जाकर वो बालवीर को बुला लेता है। गुफा बहुत भयानक दिख रही थी। उसके अंदर पूरा काला छाया हुआ था। उसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था। बालवीर और मोटू दोनों अंदर जाते हैं। जब दोनों ही अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो राक्षस पतलू को बंदी बनाकर एक पिंजरे में रखा था। बालवीर और राक्षस की घमासान युद्ध होने लगती है। उन दोनों के बीच बहुत घमासान युद्ध होती है। दोनों की शक्तियाँ एक दूसरे को काट रही थीं। इसी में मोटू समय देखकर पतलू को पिंजरे से छुड़ाने लगता है और पतलू को आज़ाद करा देता है। और वहीं बालवीर भी मौका देखकर राक्षस को घायल कर देता है और अपनी शक्तियों से उसे जला देता है। इस तरह से मोटू और पतलू दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं और साथ मिलकर हंसी खुशी से अपने घर जाते हैं। ऐसे ही रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।